जय हिंद कैडेट्स। तो हम हैं अपने लेसन प्लान H5 पे फर्स्ट एड इन कॉमन मेडिकल इमरजेंसी के सब पार्ट पे अनकॉन्शियसनेस या इनसेंसिबिलिटी। तो अनकॉन्शियसनेस और इनसेंसिबिलिटी का जो मेन रीज़न है वो है इंटरप्शन ऑफ द एक्शन ऑफ द ब्रेन थ्रू एनी इंटरफेरेंस विद द फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमारे ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा भी कोई इंटरफेरेंस आ गया है, उसकी वजह से हमें अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। अब अनकॉन्शियसनेस में फर्स्ट स्टेज होती है जब पेशेंट रेस्टलेस है और उसका माइंड लेकिन प्रेजेंट है, लेकिन पेशेंट रेस्टलेस है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है सिर्फ लाउड कमांड पे, गिव मैक्सिमम रिस्पॉन्स टू मिनिमम स्टिमुलस। आप कितना भी बोलते रहें, लेकिन जो लाउड कमांड होती है उस पर कभी कभार वो रिस्पॉन्ड करता है। सेमी कोमा में पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्ड करता है पेनफुल स्टिमुलाई ओनली पे। तो इसमें मिनिमम रिस्पॉन्स होते हैं, चाहे आप कितना मैक्सिमम आप उसको स्टिमुलस दे दें, लेकिन आपका मिनिमम रिस्पॉन्स आता है यहाँ पे। जो नेक्स्ट लास्ट स्टेज है उसमें पेशेंट कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है किसी भी स्टिमुलस पे। अब इनके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं अनकॉन्शियसनेस के या फिर कोमा के? तो हो सकता है हेड इंजरी हो गई हो, या ब्रेन हैमरेज हो गया है, हार्ट फेलियर है, या फिर डायबिटिक कोमा, हेपेटिक कोमा, इस तरह के कोई डिजीज़ है, एपिलेप्सी हो गया है, या फिर हीट स्ट्रोक या फिर इलेक्ट्रिक शॉक उसे लग गया है, और या फिर कोई भी उसने जो स्लीपिंग पिल्स है या मॉर्फिन है एक्सेसिव ले ली है, इस वजह से ये होता है। अब इसमें जर्नल रूल जो फर्स्ट एड का है वो क्या है कि पेशेंट को हम लाई डाउन करेंगे विद हेड टर्न टू वन साइड, और उसकी जो टंग है उसको पुल आउट करेंगे, उसके क्लोथ को हम लूजन करेंगे और इंश्योर करेंगे कि फ्रेश एयर उसको आती रहे। इफ़ ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है तो उसको हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे, उसके एयर पैसेज को हम क्लीन रखेंगे, और देयर शुड बी नथिंग इन द माउथ। तो जो भी अगर उसके फॉल्स टीथ हैं, नकली दांत उन्होंने लगाए हैं, तो उसको भी निकालना है। तो दीज आर द वेज ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट हु आर अनकॉन्शियस।